वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज क्लास 9 की जनरल साइंस की जो सीरीज हमारी स्टार्ट थी नंबर 4 उसकी एक्सरसाइज करनी है। हमने लेक्चर्स हमने उसके कंप्लीट कर लिए थे। जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर वीडियो वॉच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज हमने कहाँ से करना है। पेन वर्क हम 55 पे आते हैं। तो यहाँ पे हैं अहम निकात। ये आपने बिल्कुल नहीं किसी चैप्टर के छोड़ने, क्योंकि इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने पहले इनको हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो जल्दी से देख लेते हैं। ग़िज़ा के अहम अज़ा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल सॉल्ट और पानी हैं। अच्छा, अब ये जो खुराक हम खाते हैं उसको ग़िज़ा कहते हैं, ठीक है। तो उसके अहम हिस्से हैं वो ये हैं, उन्होंने बता दें। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, मिनरल सॉल्ट हैं और पानी है। ये अहम क्वेश्चन है और पीछे एक्सरसाइज में भी आपके है। कार्बोहाइड्रेट्स तमाम जानवरों के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा और अवलीन ज़रिया है। अभी आपने याद रखना है जानवरों का एनर्जी के लिए जो सबसे बड़ा ज़रिया वो कौन सा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फैट्स और ऑयल्स फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल के बाहम कीमियाई मिलाप से बनते हैं। प्रोटीन मुख्तलिफ अक़साम के अमीनो एसिड से मिलकर बनती है। विटामिन ए, डी, ई और के चर्बी में, जबकि बी और सी पानी में हल पजीर हैं, मतलब उसके अंदर हल हो जाते हैं। तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे जिस्म में कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। इसके अलावा बहुत से फ़ाल से अंजामते हैं। फ़ाल कहते हैं काम को। इंसान अपने दौरे हयात में बचपन, नौजवानी, जवानी और बुढ़ापे के मराहिल से गुजरता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आ सकता है इंसान अपने मतलब ज़िंदगी में किन किन मराहिल से गुजरता है, तो बचपन, नौजवानी, जवानी और बुढ़ापे के मराहिल से गुजरता है। वर्जिश इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी भी इंसान को जानवरों के काटने, जल जाने, आँखों में ज़ख्म लगने और बेहोश होने पर फ़ौरन फर्स्ट एड देनी चाहिए, मतलब तिब्बी इमदाद देनी चाहिए, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये लेक्चर्स के अंदर पीछे कवर हो चुके हैं सारे। आप जिन्होंने एक्सप्लेन पूरी वजाहत के साथ देने हैं वो पीछे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। तो अब मैं से आपको इनके आंसर बताऊंगी कौन से पेज नंबर पे हैं और कहाँ से कहाँ तक हैं। तो जल्द से देखते हैं। सबसे पहले ग़िज़ा के बुनियादी अज़ा कौन कौन से हैं। पेज नंबर 55 पे आ जाए। ये जो हमने अभी पढ़ी थी लाइन, ग़िज़ा के अहम हिस्से कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल सॉल्ट और पानी। ये 1 का आंसर, ठीक है। आगे है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, विटामिन बी का जिस्म में क्या किरदार है। पेज नंबर 46 पे आ जाए। यहाँ पे आए तो आप ये देखें ज़रा, मिड में है पेज के। इस विटामिन की कमी की वजह से खून की कमी का मर्ज लाहक हो जाता है, मतलब मर्ज बीमारी, खून की कमी की बीमारी होती है। ये विटामिन हाजमे और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। हेमोग्लोबिन बनाने में भी मदद देता है। इसकी कमी से बच्चों की नशोनुमा मुतासिर होती है। यहाँ तक इसका आंसर। आगे का नंबर 3 पे आ जाए। इंसानी जिस्म में आयरन का क्या किरदार है। पेज नंबर 46 पे आए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हीमोग्लोबिन का हिस्सा है आयरन, ठीक है, जो ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आयरन की कमी से खून की कमी की बीमारी यानी एनीमिया हो जाती है। यहाँ तक इसका आंसर। अब अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कुत्ते बिल्ली के काटने से कौन सी बीमारियाँ पैदा होने का खदशा होता है। 53 पे है इसका आंसर। 53 पे अगर हम जाते हैं तो ये देखें, यहाँ पे हमने पढ़ा था डायबिटीज़ और टेंडस जैसी बीमारियाँ, ठीक है, ये कुत्ते और बिल्ली की वजह से होती हैं। आगे हैं इंसुलिन का जिस्म में क्या किरदार है। पेज नंबर 51 पे अभी आप लगाते जाए, फिर मैं आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनमें से कौन कौन सी हैं। अच्छा जी, ये है इसका आंसर। इंसुलिन खून में ग्लूकोज की मकदार को कम करती है और इसे मुकर्रर हद तक लाने में भी मदद देती है। आगे आ जाते हैं। हमारे ये जो ब्लू में है ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे। खुराक के अहम अज़ा पर तफसीली नोट लिखें। पेज नंबर 43 पे जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था, ये ग़िज़ा और उसके अहम अज़ा ये सारे आ जाएंगे। पानी आएगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और ऑयल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है। यहाँ तक ये सारे इसके अंदर कवर आपने करने हैं। आगे है प्रोटीन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ये इसी के अंदर से बन जाएगा। पेज नंबर 44 पे जो प्रोटीन्स वाला टॉपिक है इसमें आएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी आ जाए। विटामिन्स क्या हैं, इन्हें कितने ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। पेज नंबर 45 पे ही इसका आंसर है।
ये विटामिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ये टॉपिक फुल आएगा। देखें एक क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग, तो उसी के अंदर से सेकंड क्वेश्चन भी बन रहा है और थर्ड क्वेश्चन भी बन रहा है। एक क्वेश्चन कवर करेंगे तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आगे हैं बैलेंस डाइट से क्या मुराद है, शेरख्वार बच्चों बूढ़ों के लिए कौन सी ग़िज़ा मुनासिब रहती है। पेज नंबर 48 पे आ जाएं। ये रहा, ये मुतवाज़न ग़िज़ा मतलब बैलेंस डाइट। यहाँ से लेके आपने शेरख्वार बच्चों की ग़िज़ा और उन्हें उम्र रसीदा की सिर्फ पूछी है, तो आपने सिर्फ ये टॉपिक ही इसके अंदर लिखने हैं 2, ठीक है। एक ये शेरख्वार बच्चों का और एक ये उम्र रसीदा वाला, ये 2 टॉपिक इसके अंदर आएंगे। आगे हैं वर्जिश हमारे जिस्म में क्या अहमियत रखती है। पेज नंबर 52 पे आ जाएं। ये वर्जिश और सेहत, ये टॉपिक इसके अंदर फुल आ जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि इसको रट्टा लगा के एक एक वर्ड लिखने से बेहतर आप इसको अपनी वर्डिंग के अंदर लिखें, ठीक है। अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं बोर्ड में। मुख्तलिफ एग्जाम के एंडोक्राइन ज्ञान की तफसील बयान करें। पेज नंबर 50 पे है। ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन मौजूद है। ये देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, ये इसमें फुल आ जाएगा यहाँ तक, ग्लैंड्स तक, सही है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता चल गए होंगे कहाँ से कहाँ तक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ ही हमारा यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 5 के साथ स्टार्ट करेंगे हम। अगली वीडियो तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।